हेलो गाइस। तो मेरा नाम कार्तिक है और मैं यूपीएससी की तैयारी काफ़ी टाइम से कर रहा हूँ। लगभग मुझे 3 साल हो चुके हैं यूपीएससी की तैयारी करते हुए। तो जो जिसमें से मैंने जो हमारा प्रीलिम्स होता है उसकी मैंने कंप्लीट तैयारी, तो अभी कंप्लीट तो खैर किसी की नहीं होती है। तो मेरी जितनी भी तैयारी हुई है वो प्रीलिम्स के लिए है। अब जो मेरी प्रिपरेशन चल रही है वो 2023 के लिए चल रही है, जिसमें मैं अपना प्रीलिम्स भी दूंगा और उसमें मेंस, तो मेंस की जो कि मैं अब कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं प्रीलिम्स निकाल सकता हूँ। तो इसलिए मैं अब जो तैयारी कर रहा हूँ वो मेरी है कि यूपीएससी मेंस की तैयारी है, जिसके मैंने अभी बहुत सारे नोट्स मैंने मंगा चुका हूँ, क्योंकि नोट्स भी ज़रूरी होते हैं और कोई इतना पढ़ा है। ये बहुत सारे नोट्स हैं, लगभग 1000 पेपर्स हैं, तो जो कि एक बहुत अच्छे महत्वपूर्ण नोट्स हैं। और ये केवल हिंदी साहित्य के नोट्स हैं और इसमें 2-3 मतलब और भी है, इन्वायरमेंट है, तो वो बस यही नोट्स हैं। और अभी जो मेंस की तैयारी करा रहे हैं वो वही करा रहे हैं, तो उन्होंने मुझे कुछ ये नोट्स दे दिए हैं और अभी उनके पास कुछ नोट्स हैं। तो जो उन्होंने मुझसे बोला है कि अब जो तुम है मेंस की तैयारी करो और जो है प्रीलिम्स की जो तुम तैयारी कर चुके हो और धीरे धीरे वो भी पढ़ते रहना। अब वो उन्होंने ये बोला कि अगर तुम करना चाहते हो, जो ड्रीम्स है वो है यूपीएससी से ही कोई भी जॉब मिल जाए, बस यूपीएससी ही क्रैक करके मुझे कोई भी जॉब लेनी है। तो अब मैं जो तैयारी, मेरी जो प्रेजेंट में तैयारी चल रही है वो मेंस के लिए चल रही है और प्रीलिम्स की मैं तैयारी लगभग 3 साल से कर रहा था। और जो अब क्योंकि हम बेस जो पढ़ चुके हैं, अब हमें उसके लिए डीपली जाना है, तो वो हम जा रहे हैं। और जो हमारी उसकी जो है, अब हम जैसे मेंस की तैयारी करेंगे तो उसके साथ हमारे प्रीलिम्स तो हमने पहले कर लिया है, और जो हमारे प्रीलिम्स के लिए जो हमारे पास कमी रह जाएगी वो हम जो मेंस की तैयारी करेंगे वो हमारी उसमें कंप्लीट हो जाएगी। तो इसलिए अब मैं जो कर रहा हूँ मेंस की तैयारी कर रहा हूँ। जो मेरा जो अब टारगेट है वो 2023 का एग्ज़ाम है, तो उसमें मैं अपना प्रीलिम्स भी दूंगा और हो सकता है कि मैं उसमें मेंस भी दूँ, क्योंकि मुझे अभी जो है मेरे पास अभी पूरे पूरे 8 महीने हैं। तो मैं अब इसमें जो है पूरी मैं फुल मेहनत करना चाहता हूँ। तो मेरी जो तैयारी चल रही है वो कंटिन्यू जो रूटीन है मेरा, लगभग 2 या 3 बजे तक या 1:30 बजे तक जो भी मैं पढ़ता हूँ, तो वो मेरा डेली रूटीन रहता है। और फिर दिन का क्या रहता है मेरा, जैसे ही मैं लगभग 8 बजे में उठ जाता हूँ, 8 या 8:30 बजे उठने के बाद मैं सुबह से फिर चाय नाश्ता करने के बाद फिर से पढ़ने लग जाता हूँ। और फिर 12 बजे मैं अपनी कैंटीन, सॉरी, लाइब्रेरी चला जाता हूँ। लाइब्रेरी जाने के बाद में वहाँ से लगभग 6 बजे आता हूँ, तो लगभग मैं 8 घंटे वहाँ पढ़ता हूँ और लगभग यहाँ पे भी मैं 6 घंटे यहाँ पढ़ लेता हूँ। तो लगभग 14 घंटे मेरी डेली अपने रूटीन में पढ़ाई चल रही है। देखिए होता क्या है कि ऐसा नहीं है कि हम अगर ज़्यादा पढ़ रहे हैं तो ही हमें याद होगा, क्योंकि हमारा जो, देखिए यूपीएससी जो होता है वो ये नहीं है कि हम अगर 15 घंटे पढ़ रहे हैं तो हम उस चीज़ को रट लें, तब हमारा कभी भी एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा। देखिए हमें जो इसमें यूपीएससी में जो करना पड़ता है, हर एक टॉपिक हमें समझना पड़ता है और उसका हमें निचोड़ निकालना पड़ता है। जो भी हमसे अगर कहीं से भी, मतलब ये समझो कि अगर हमसे कोई भी क्वेश्चन, कोई हमें टॉपिक दिया तो हमसे उसकी लैंग्वेज नहीं, मतलब उसमें जो है यूपीएससी में हमसे ये निकाला जाता है कि जो हमने पढ़ा है उसमें क्या सीखा हमने, उस चीज़ को हमारे को निकालते हैं। तो हमें जो है यूपीएससी की जो है बहुत ही कंसर्न, सामने जो होता है, देखिए दोनों में जो डिफरेंस होता है, मुझे जो इजी लगता है वो ज़्यादा देखिए यूपीएससी लगता है। क्यों? क्योंकि जो हमें वनडे एग्जाम में जो है हमें सारी चीज़ जो है वन लाइन में मिलता है, हमें पढ़ना पड़ता है। कुछ बंदे होते हैं जो फुल डिटेल में पढ़ लेते हैं तो उनका सिलेक्शन भी अच्छी तरीके जल्दी हो जाता है। तो हमें क्या होता है, हम कुछ ही जो बुकें होती हैं उन्हें रटना स्टार्ट कर देते हैं, इसलिए हमारा वो, हम रट तो पाते नहीं, क्योंकि जो चीज़ हमने समझी नहीं तो उसे रटना तो बहुत मुश्किल है। क्योंकि अगर अगर 10 या 20 लाइन या 100 लाइन भी होंगी तब भी हम उसे रट लेंगे। लेकिन अगर हमें जो है इतना बड़ा सिलेबस होता है, उसे याद करना होता है, तो हमें हर एक टॉपिक समझना ही होगा। तो इसलिए हमें जो है ये जो मुझे वनडे एग्ज़ाम लगता है ये थोड़ा हार्ड लगता है। लेकिन ये जब जब हम अपनी यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो उसमें हर एक टॉपिक जो होता है हमारे पास, वो उसे हम समझते हैं। तो हमारे अगर दूसरा कोई बंदा हमसे उससे रिलेटेड या कोई अदर भी क्वेश्चन उठाता है तो हम उसका ईजिली जवाब दे देते हैं। तो मेरे जो है, अब जो मेरा मेन मोटिव है या जो मेरा मेन टारगेट जो मेरा है वो 2023 का टारगेट है, और मैं इसी को लेकर के मैं अपनी लगभग 14-15 घंटे डेली में पढ़ाई कर रहा हूँ। तो देखिए डेली पढ़ाई इसलिए करने का ये नहीं है कि मैं इसमें रट रहा हूँ, क्योंकि मैंने जो पहले याद किया है मैं उसे अब समझने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि मैं भी जो है लगभग 14 से मैंने स्टार्ट की थी मैंने पढ़ाई, तो उस टाइम पे मैं बीच बीच में बहुत ज़्यादा इधर उधर गेम वगैरह ये खेलना था। तो लेकिन यार अब गेम वेम से मेरा मन भरने के बाद जब
तो फिर धीरे धीरे मेरी पढ़ाई भी उसमें होती थी, तो मुझे वो सारा मुझे रट गया। और फिर मैंने कुछ टॉपिक मुझे याद, मतलब मैंने उस तरीके से समझे कि जिस तरीके से हमें समझने चाहिए थे। तो अब मैंने क्या सोचा है कि तो मेरा फिर जो मेरे भाई हैं, राजेंद्र भाई, तो वो उन्होंने मुझे उन्होंने मुझसे बोला कि यार तू ऐसा, मतलब मैं पढ़ता नहीं था, तो भाई ने थोड़ी बहुत जगह तो वो यूपीएससी की तैयारी करते थे, तो मैंने सोचा कि यार मैं भी क्यों ना मैं भी यूपीएससी की तैयारी करूँ। तभी से मुझे 3 साल से मैं उन्हीं के साथ और उनके जरिए मैं सारी अपनी प्रिपरेशन कर रहा हूँ और बहुत अच्छे तरीके से कर रहा हूँ। और बहुत सारे नोट्स मुझे प्रोवाइड करा दिए। और अब जो मैंने कोर्स परचेज किया है वो लगभग 45,000 रुपये का मैंने दृष्टि से कोच दिल्ली से डायरेक्ट मैंने कोर्स परचेज किया है। अब तो जो मेरी जो प्रिपरेशन चल रही है वो वीडियो और बुक दोनों से चल रही है, बाकी नोट्स हैं। तो इसी में मैं ज़्यादा टाइम अब इसलिए देता हूँ क्योंकि मुझे मज़ा आता है। अब चीज़ों को जो मैंने याद किया है उन्हें मैं समझने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसलिए मेरी डेली की जो है क्लास चलती रहती है, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी मैं डेली इतना पढ़ता हूँ। तो मैं आपको आगे से जो शेयर करूँगा वो आपको डेली रूटीन भी शेयर करूँगा और अपना लाइब्रेरी जो जिस टाइम में जाता हूँ तो उस टाइम में क्या क्या पढ़ता हूँ, तो अपनी सारी स्ट्रेटजी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो भाई अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और देखते हैं हम 2023 में हम प्रीलिम्स निकाल पाते हैं या नहीं निकाल पाते हैं। तो मेन जो टारगेट है वो प्रीलिम्स है, क्योंकि हम प्रीलिम्स ही निकालेंगे तभी हम मेंस में जा सकेंगे। इसलिए अब जो मेरी तैयारी है वो मैं अपनी एकदम मस्त तैयारी करूँगा। तो मैं अब ज़्यादा टाइम नहीं, अब टाइम जो है ज़्यादा हो रहा है, लगभग 9 बज रहे हैं। तो अब मैं वो जो है 1 बजे तक या 1:30-2 बजे तक जो मैं अपनी तैयारी करूँगा। तो आज जो मैं निपटाने वाला हूँ वो मैं आज जो पढ़ूंगा वो अर्थव्यवस्था पढ़ूंगा। तो मैं आपको अर्थव्यवस्था की बुक अपनी दिखाता हूँ जो कि महेश कुमार बड़वाल की है। अब ये जो महेश कुमार बड़वाल की इनकी मुझे लैंग्वेज बहुत पसंद आती है। देखिए ये तो मुझे भाई वो जो बोलते हैं, जो मेरे राजेंद्र भाई हैं वो मुझसे बोलते हैं कि यार ये बुक में तुम निकाल तो सकते हो क्योंकि ये इसमें काफ़ी है, लेकिन अभी उसमें कुछ कमी रह जाती है। तो वो मुझे बुक जो है प्रोवाइड करा देते हैं और जो मैंने कोर्स परचेज किया है तो वहाँ से मैं पढ़ लेता हूँ डिटेल में। और थोड़ा बहुत जो है जो कमी, मतलब जो बुक्स होती है वो उससे पढ़ लेता हूँ, जो उस बुक्स में कमी रह जाती है वो ऑनलाइन पढ़ लेता हूँ। तो जो महेश कुमार बड़वाल है उनकी मैं ये वो अर्थव्यवस्था की बुक पढ़ता हूँ। बाकी दृष्टि की सारी बुकें हैं मेरे पास, तो दृष्टि की बुक भी पढ़ता हूँ। तो लगभग अब देखते हैं कि आगे मैं क्या करने वाला हूँ। तो चलिए, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है, बातचीत तो ये चलती रहेंगी। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मुझे जो है ये चैनल मैंने इसलिए वीडियो बनाना स्टार्ट की ताकि आप भी मोटिवेट हों और आप भी थोड़ा अपना अच्छी तरीके से पढ़ना स्टार्ट करें। थोड़ा सा मुझे भी एक्सपीरियंस भी नहीं है बोलने का, तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे मैं सारा आपको अच्छी तरीके से मैं बताऊँगा किस तरीके से अपनी स्ट्रेटेजी आप भी बनाएं और मैं भी अपनी बनाता हूँ। तो